Hello students, how are you all? Hope you all are fit and fine. Today we will study from EVS of class 5, Dignity of Labor, chapter 16, part 2. Let's get started. So children, today we will study part 2, Dignity of Labor. We must respect every work and the person who does it. This is called dignity of labor. The following incidents reveal the dignity of labor. हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए हर काम का, और उस काम के करने जो वो काम करते हैं उन लोगों का भी हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए. ये डिग्निटी ऑफ लेबर कहलाता है. चलिए कुछ इंसिडेंट हम लोग पढ़ते हैं. Once upon a time, a person approached a sage and begged for something to eat. The holy person offered him an axe and a rope. Then he told him to go to the forest and work to earn his living. The sage taught him the importance and scaredness of work. एक टाइम पे क्या हुआ, एक सेज मतलब क्या होता है, साधु. वो एक आता है, एक आदमी आता है साधु के पास और वो भीख मांगता है कुछ खाने के लिए. और वो जो साधु थे वो उन्हें उस आदमी को जो भीख मांगने आता है वो एक कुल्हाड़ी और एक रोप, एक रस्सी देते हैं और बोलते हैं कि तुम जंगल में जाओ और खुद से अपना इसके यूज से कमाओ और खाओ. क्यों? क्योंकि ये काम करना एक पवित्रता है. एक बहुत स्केर्डनेस मतलब होता है पवित्रता. हमेशा हमें काम करना चाहिए और काम करके ही खाना चाहिए. ये पुण्य का काम होता है. Work and earn your food. When you do work, your dignity is not at all harmed. A busy person is a healthy person too. हमें हमेशा काम करके खाना खाना चाहिए. हमें कभी भी ऐसे ही बैठे बैठे खाना नहीं खाना चाहिए. हमें हमेशा काम करके खाना चाहिए. ये इसी में आत्मसम्मान है और ये हमें हेल्दी पर्सन भी बनाता है, चुस्त और तंदुरुस्त भी बनाता है. ग्रेट पीपल ऑलवेज अंडरस्टूड द डिग्निटी ऑफ लेबर. जो महान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा श्रम की गरिमा समझते हैं. इन आवर कंट्री वी बिलीव इन धर्मा. परफॉर्मिंग अ टास्क इज सीन एज वंस ड्यूटी. हमारे देश में धर्म बहुत ज़्यादा धर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखा जाता है. किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में हम लोग देखते हैं कि किसी भी टास्क को हम लोग परफॉर्म कर सके. सो द वर्क बिकम इम्पोर्टेंट एंड स्किल्ड. ऑल टाइप्स ऑफ वर्क विच बेनिफिट द सोसाइटी आर गुड. हमें हमेशा हर तरह के कामों को करना चाहिए. ये हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिट देता है और ये एक अच्छी बात भी होती है. हमें हमेशा काम करके हमेशा खाना खाना चाहिए. Once Napoleon Bonaparte was taking a walk with his generals. एक टाइम नेपोलियन जो थे वो वॉक ले रहे थे अपने कमांडर्स, अपने जनरल्स के साथ. They reached a narrow bridge through which only one person could cross at a bridge. वो एक ब्रिज के पास पहुंचे जहाँ जो कि बहुत पतला ब्रिज था, बहुत नैरो था. उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन वहाँ से निकल सकता था. They saw a man carrying a heavy load just getting on the bridge. उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़े आदमी को देखा. एक आदमी को देखा उन्होंने, बहुत सारा सामान उठा रखा था और वो उस ब्रिज से पास कर रहे थे, जा रहे थे. One of the general rushed forward to stop him. देन नेपोलियन के बहुत सारे जनरल्स में से एक जनरल जल्दी जल्दी भागे ताकि उनको वो रोक सके. So that the emperor may cross the bridge first. ताकि नेपोलियन जो एम्पेरर थे, जो राजा थे, वो उस ब्रिज को क्रॉस कर सके पहले.
But Napoleon told the general not to stop the man who was carrying a heavy load from crossing the bridge. Napoleon told the general, this man is working, no matter how insignificant his task. The fact that he is performing makes him important. He continued to say, I may be the emperor, but at the moment I am not working. I can wait, but he cannot. This was the quality of the Emperor Napoleon Bonaparte, which made him a great and successful in life. तो जब वो आदमी जो वो ब्रिज से क्रॉस कर रहा था, तो उस ब्रिज से सिर्फ एक ही आदमी क्रॉस कर सकता था, वो आदमी बहुत बोझा लेकर के था। तो जनरल के जो नेपोलियंस के जो जनरल्स थे वो गया कि उस आदमी को रोक सके, ताकि नेपोलियन जो कि उनका राजा था वो उस ब्रिज से क्रॉस कर सके। लेकिन क्या होता है कि वो उनका जो आदमी, उन्होंने मना कर दिया अपने जनरल्स को कि प्लीज़ तुम लोग में से कोई भी अभी क्रॉस मत करो, अभी उस व्यक्ति को क्रॉस करने दो। ये मैटर नहीं करता कि वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है, बस ये इम्पोर्टेंट रखता है कि वो व्यक्ति काम कर रहा है। और इस टाइम में राजा होने के बावजूद कोई काम नहीं कर रहा, इसीलिए तुम उस व्यक्ति को पहले जाने दो। ये क्वालिटी थी नेपोलियन की, जो कि अब एक महान और सक्सेसफुल व्यक्ति थे। इन सम फैमिलीज द पेरेंट्स teach their children but the dignity of labor. Children are also taught to speak politely and respectfully to all, irrespective of their age, work, caste, religion, gender or wealth. हमारे कुछ फैमिलीज़ में हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि श्रम की गरिमा क्या होती है, मेहनत का फल क्या होता है, हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। और जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, ये मैटर नहीं करता वो व्यक्ति छोटे तबके के हों या बड़े तबके के, सबको इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो किसी भी कास्ट के, रिलीजन के, किसी भी जेंडर के हो, उन्हें हमेशा गरीब हो अमीर हो, सबको एक नज़र से रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए। These children pick up their plates and wash them after their meals. They sweep and keep the house clean and tidy. They keep their clothes washed and ironed. They do not depend on others to do these little jobs. There are some children who do the most humble jobs like cleaning their bathrooms and toilets. These children are great because they do not differentiate the work as low or high. They understand that all types of jobs are skilled and everyone should perform them. So children, क्या बोलता है इस चैप्टर में, आगे क्या बता रहा है कि हमें हमेशा अपने काम खुद से करने चाहिए। अपने प्लेट्स जो हमने खाना खाया उसको धोना चाहिए, हमें हमेशा अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए, हमें हमेशा अपने कपड़ों को धो के आयरन करके रखना चाहिए। छोटे छोटे काम के लिए अपने पेरेंट्स पे हमें कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। और ऐसे काम बहुत सारे बच्चे करते हैं जिनको मतलब जो अच्छे से खाना नहीं खा पाते, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो दूसरों के प्लेट्स धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, गंदगी को साफ़ करते हैं, कीचड़ को साफ़ करते हैं, गटर्स को साफ़ करते हैं, बाथरूम साफ़ करते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती कि वो काम छोटा है कि बड़ा, बस वो काम करते हैं ताकि वो पैसा कमा सके और अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सकें। In the process, they learn to respect the people who come to their home and school to do similar type of work. उसी प्रोसेस में हम ये सीखते हैं, तो हम क्या सीखते हैं उसी प्रोसेस से कि हम लोग जो हमारे नीचे तबके के लोग काम करते हैं उनको किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो कहीं पे भी काम करें, चाहे वो हमारे स्कूल में भी काम करते हैं, वो हमारे घर में भी हमारी हेल्पर्स हेल्प करते हैं, तो हमें उन्हें इक्वालिटी दिखानी चाहिए, बराबरी के समान एक समान देखना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें हीनता की भावना से नहीं देखनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स को जो हेल्प करते हैं, हमारे पेरेंट्स अपना बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम काम छोड़ करके अपने हेल्पर्स पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और हेल्पर भी उनकी ट्रस्ट के ऊपर खड़े उतरते हैं। वो अपने मालिक
की सारी प्रॉब्लम्स को समझते हुए उनकी मदद करते हैं और उन विश्वास कायम रखने में मदद कर रखते हैं। नो वन शुड लुक डाउन ऑन दोज हु डू लो वर्क। हमें कभी भी अपने से नीचे तबके के लोग जो हमारे जो काम करते जैसे कि नाली साफ करना, कचरा साफ करना या फिर टॉयलेट क्लीन करना, इस तरह की लो वर्क जो भी काम करते हैं, हमें उन्हें कभी भी गिरी हुई नज़र से नहीं देखना चाहिए। एवरी चाइल्ड शुड लर्न एंड बी विलिंग टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क इन द स्कूल और एट होम। हमें हमेशा हर काम को करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो स्कूल एक्टिविटी हो, स्कूल का वर्क हो, चाहे वो घर का वर्क हो। हमें हमेशा अपना उत्साह दिखाना चाहिए हर एक काम करने के लिए। ओनली देन द चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट पर्सन हु डू ऑर्डिनरी जॉब। तभी हमारे बच्चे उन व्यक्तियों को रिस्पेक्ट देंगे, उनके वर्क को अप्रिशिएट करेंगे जो ऑर्डिनरी जॉब करते हैं, जो साधारण जॉब करते हैं। जॉब्स लाइक स्वीपिंग द स्ट्रीट्स एंड कलेक्टिंग गार्बेज, waitressing etc. are considered low or menial in our country। जैसे से मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रीट को स्वीप करना यानी झाड़ू देना, गार्बेज कलेक्ट करना, वेटरिंग करना, किसी के पार्टी में जाकर के वेटर का काम करना या फिर टॉयलेट साफ करना, हमें हमेशा हमारे देश में इसको लो कंसिडर किया जाता है। बट दिस इज नॉट अ राइट एटीट्यूड। लेकिन ये एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। वी मस्ट रिस्पेक्ट द वर्कर्स हु डू सच जॉब्स बिकॉज वी डिपेंड ऑन देम। हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए हर उस इंसान की जो काम करता हो, चाहे वो कोई भी काम हो, नो मैटर व्हाट जॉब दैट इज, ठीक है। वी डिपेंड ऑन देम फॉर देयर सर्विसेज। इतना हमेशा हमें भी याद रखना चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में को आसान और स्मूथली चलाने के लिए उनके सर्विसेज के लिए हम लोग डिपेंड होते हैं। जैसे इल्मा इज इन यूरोप फॉर हायर स्टडीज। टू सपोर्ट हरसेल्फ शी वर्क्स as a waitress in her free time. She is treated with respect। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इल्मा कौन थी? इल्मा एक लड़की थी जो यूरोप में अपने हायर स्टडीज़ के लिए गई थी, ठीक है। लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना बनूं और अपना पॉकेट मनी खुद से बेयर करूं, अपना हायर स्टडीज़ खुद से बेयर करूं। वो यूरोप में एक वेट्रेस का काम करती। फ्री टाइम पे पढ़ने लिखने के बाद उनके पास जो फ्री टाइम बचता था वो उसमें अपना वेटरिंग का काम करती थी, यानी वो वेट्रेस बन के वो अपने रेस्टोरेंट्स में या कहीं पे वो वेट्रेस का काम करती थी अपने फ्री टाइम पे। और यूरोप में उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता था। हमारे कंट्री में भले छोटे कामों को लोग हीन भावना से देखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल कंट्रीज, जब वो इंडिया से बाहर की कंट्रीज में छोटे से छोटे काम को जो भी करते हैं उनको भी रिस्पेक्टफुली ही देखा जाता है, ठीक है। On the other hand, in India, Shobha's classmates mock at her because she is a sweeper's daughter. No one wants to sit beside her. Everyone teases her as her father is a sweeper. तो उसी तरीके से इंडिया में एक शोभा नाम की लड़की है जिसका जो एक स्वीपर की बेटी यानी कि झाड़ू पोछा करने वाली की बेटी है, ठीक है। तो उसके पास कोई भी नहीं बैठता है, उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके पास कोई नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्वीपर की बेटी है। उनको हीन भावना से देखा जाता है, उसको हीन भावना से देखा जाता है। उसके पास कोई भी नहीं बैठना चाहते हैं।
सब everyone teases her as her father is a sweeper. उसको सब लोग चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पापा स्वीपर है, तुम्हारे पापा स्वीपर है, तुम्हारे पापा स्वीपर है। उनको उसको उस गर्ल को हीन भावना से देखा जाता है। तो देखो क्या डिफरेंस है बच्चों। सो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन इल्मा एंड शोभा। इल्मा इन यूरोप कंट्री एंड शोभा इन आवर कंट्री। यूरोप में वो एक वेट्रेस का काम कर रही है और उसको रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से शोभा के फादर स्वीपर है, लेकिन शोभा स्वीपर नहीं है, शोभा के फादर स्वीपर है, लेकिन वो उसको उसका सब मजाक, उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके पास कोई नहीं बैठना चाहता है। ऑल्दो अगर शोभा भी स्वीपर ही होती तो भी हमें कोई राइट नहीं बनता कि हम उसका मजाक उड़ाएं। हमें उसको हमेशा इक्वालिटी से देखना चाहिए। सो बच्चों, अपने आसपास जितने भी लो कैटेगरी के लोग को देखो जो काम करते हो, जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में मदद करते हो, जो स्ट्रीट को साफ करते हो, जो टॉयलेट साफ करते हो, नो मैटर व्हाट उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। डू यू थिंक दिस इज राइट? आपको लगता है क्या हमको अपने से नीचे तबके के लोगों को इंसल्ट करने का हक है? इज इट राइट? नो, इट इज़ नॉट राइट चिल्ड्रन। वी मस्ट ट्रीट एवरीवन इक्वल। हमें हमेशा इक्वल सबको देखना चाहिए, एक समान देखना चाहिए। Even the father of the nation, Gandhiji, never felt shy to do any work. He made thread on the spinning wheel and even cleaned his toilet. He called the people of low caste as Harijans, which means the children of God. So children, हमें गांधी जी से कुछ सीखना चाहिए, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने वो सब काम करते थे, उनको कोई भी काम करने में शर्मिंदगी नहीं महसूस होती थी, वो कोई भी काम करने से शर्मिंदा नहीं होते थे। वो अपना टॉयलेट खुद साफ करते थे। अब वो छोटे से छोटा काम करते थे और उसी तरह से वो बड़े से बड़ा काम करते थे। वो खुद पे इतना डिपेंडेंट थे कि वो अपना कपड़ा खुद से ही बनाते थे। अपना कपड़ा थ्रेड से बनाते थे, स्पिनिंग मशीन के द्वारा। उन्होंने आज तक अब जो भी अपने बॉडी में जो भी उन्होंने मतलब चीज़ पहनी है वो अपने हाथों से बना हुआ पहना है। और वो हमेशा लो कास्ट के लोगों को हरिजन्स बुलाते थे। हरिजन मतलब क्या होता है? हरिजन मतलब होता है द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, यानी भगवान के बच्चे। तो इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा स्टूडेंट्स? इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा रिस्पेक्ट फॉर एवरी वर्क एंड द पर्सन हु डज इट, है ना। एंड व्हाट डज इट कॉल? इट इज कॉल्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर। हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए हर काम की और उस काम को करने वाले व्यक्ति की। ये डिग्निटी ऑफ लेबर कहलाता है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स दैट एवरी वर्क इज इम्पॉर्टेंट, नो वर्क इज हाई और लो, है ना। एज यू नो चिल्ड्रंस, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल। इट इज कॉल्ड द डिविजन ऑफ लेबर। हमें हमेशा छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम करना चाहिए। हमें छोटा काम और बड़ा काम नहीं देखना चाहिए कि कौन छोटा काम हो कौन बड़ा काम हो। Now let us see some points to remember. In everyday life, it depends on many people of their services. हमने क्या सीखा कि हम अपने डेली डे टू डे लाइफ में लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम लोगों डिफरेंट जो लोग को जो काम आते हैं वो लोग वही काम करता है। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सब काम इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो काम हाई हो चाहे लो। सब पर्सन्स को इक्वल देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी तबके के लोग हों, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर चिल्ड्रंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।